एक ऐसे युग में जब देवता और नश्वर मिथकों और किंवदंतियों के चित्रों में जुड़े हुए थे, वहां खटवंगा नाम का एक राजा था जो अपने ज्ञान और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उनके न्यायपूर्ण शासन के तहत उनका राज्य समृद्ध हुआ और उनकी प्रजा उनकी निष्पक्षता और आध्यात्मिक गहराई के लिए उनका सम्मान करती थी। स्वर्गीय निवासों में देवताओं के राजा इंद्र के नेतृत्व में देवता राजा खटवंगा की बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति के बारे में चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि उनका गहन ध्यान और तपस्या ब्रह्मांडीय संतुलन को बाधित कर सकती है। उनकी भक्ति का परीक्षण करने और संभावित रूप से उनका ध्यान भटकाने के लिए इंद्र ने सभी अप्सराओं में सबसे मंत्रमुग्ध करने वाले रंभा को बुलाया। रंभा अपने दिव्य सौंदर्य और नृत्य और संगीत में महारत के साथ अक्सर देवताओं द्वारा अर्षियों और राजाओं के दिमाग को प्रभावित करने के लिए बुलाया जाता था। जैसे ही वह पार्थिव क्षेत्र में उतरी, उसकी अलौकिक कृपा ने आकाश को रोशन कर दिया और दुनिया विस्मय में रुकने लगी। उन्होंने राजा खटवंगा को अपने शाही बगीचे में गहरे ध्यान में डूबा हुआ पाया। पार्थिव भक्ति और स्वर्गीय आकर्षण के बीच आसन्न मुठभेड़ को महसूस करते हुए पक्षी और हवाएं शांत लग रही थीं। कोमलतम चालों के साथ रंभा ने अपना नृत्य शुरू किया। उनके शरीर की प्रत्येक लहर ब्रह्मांड की लय के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी। उसके चारों ओर की हवा एक दूसरी दुनिया की चमक से चमक रही थी और दिव्य फूलों की सुगंध बगीचे में फैल रही थी। हालांकि राजा खटवंगा अबाधित रहे। उनकी आंखें बंद थीं, उनका मन ध्यान में डूबा हुआ था। इंद्रियों की दुनिया रंभा की उपस्थिति के साथ जितनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा से विचलित नहीं कर सकी। शुरुआत में अपनी शक्तियों पर भरोसा रखने वाली रंभा ने खुद को उलझन में पाया। सांसारिक प्रलोभनों से इतने अलग किसी नश्वर का सामना उन्हें पहले कभी नहीं करना पड़ा था। उसने अपने नृत्य को तेज किया। संगीत ब्रह्मांड के दिल की धड़कन को प्रतिध्वनित करता। फिर भी राजा अडिग रहे, जैसे कि पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र। जैसे ही रंभा को एहसास हुआ, उसने धीरे धीरे अपना नृत्य बंद कर दिया। वह राजा के सामने खड़ी थी, एक दिव्य सुंदरता की आकृति, फिर भी एक नश्वर की अटूट भक्ति से विनम्र। उस क्षण में रंभा ने एक गहन परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने राजा खटवंगा के लिए गहरा सम्मान महसूस किया और उनके आध्यात्मिक मार्ग के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें श्रद्धा की भावना से प्रेरित किया। इस बीच स्वर्गीय क्षेत्रों में देवता आश्चर्य से देख रहे थे। राजा के संकल्प ने न केवल प्रलोभन का सामना किया था, बल्कि रंभा में एक नई समझ भी पैदा की थी। इंद्र ने खटवंगा की भक्ति की गहराई को महसूस करते हुए उसे एक वरदान देने का फैसला किया। जब खटवंगा अंततः अपने ध्यान से बाहर निकले, तो उन्हें इंद्र के वरदान की खबर मिली। हालांकि राजा इन दिव्य पुरस्कारों से अलग रहे, उनका हृदय और आत्मा केवल ज्ञान के मार्ग के लिए समर्पित थे। रंभा स्वर्ग में लौट आई। उसका हृदय आध्यात्मिकता के सांसारिक कार्यों के लिए एक नई प्रशंसा से भर गया। वह एक राजा का ध्यान भटकाने गई थी, लेकिन सच्ची अलगाव और भक्ति की शक्ति सीखते हुए वापस आ गई थी। रंभा और राजा खटवंगा की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक ऐसी कहानी जो देवताओं और मनुष्यों के दायरे से परे थी। यह एक ऐसी कथा थी जो मानव आत्मा की शक्ति और खगोलीय और स्थलीय के बीच परिवर्तनकारी मुठभेड़ों की बात करती